सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पोल्का डॉट की जो टेक्नोलॉजी है टेस्ट नेट की, वो चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है। सो पोल्का डॉट ने 2026 में बहुत सारी अपग्रेडेशन की हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके आया है और जो इनकी डॉट की टोटल सप्लाई थी उसको फिक्स किया है। उससे पहले फिक्स नहीं थी डॉट की टोटल सप्लाई जो है, सो जिसकी वजह से डॉट की प्राइस भी जो है वो इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। जो बड़े इकोसिस्टम होते हैं वो स्टार्ट में जो है वो प्राइस को जो है वो फिक्स नहीं करते, 4-5 साल बाद करते हैं। तो 2026 में यानी 4 से 5 महीने पहले प्राइस भी सेट हुई और हाल्विंग स्टार्ट हुई। हाल्विंग किसी ब्लॉकचेन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर जब स्टार्ट होती है, उसका मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज अगर एक साल में 1 लाख कॉइन ब्लॉकचेन से बाहर निकलता है मिंटिंग की सूरत में वैलिडेटर्स के पास, तो दूसरे साल में वो 50% लेस हो जाता है या 30% लेस, जो भी कंडीशन उसके ऊपर लगाई जाती है, तो इसको हाल्विंग कहते हैं। मतलब हर साल कॉइन ब्लॉकचेन से बाहर आना कम हो जाता है और मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस अप होना शुरू होती है। यानी कि 2027 से लेकर 2030 तक डॉट कॉइन की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होगी। जैसे कि आपने देखा था BTC जो है, जब उसकी हाल्विंग स्टार्ट हुई थी या थीरियम की, तो 3 साल के अंदर फिर जो है उसकी फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी, जो कि अच्छी फ्लक्चुएशन थी। जिस साल में हाल्विंग स्टार्ट होती है उस साल में कॉइन ज़्यादा बूस्ट नहीं होता। नेक्स्ट ईयर से जब उसकी हाल्विंग अप्लाई होती है, यानी 12 महीने के बाद हाल्विंग अप्लाई होती है, तो कॉइन की प्राइस बढ़ना स्टार्ट होती है। यानी 2027 के चौथे से 5वें महीने के अंदर डॉट की प्राइस में अच्छा जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। सो एनीवे वी आर वर्किंग ऑन द मोज़ेक एंड मोज़ेक हाईवे, बट पोल्का को इसलिए थोड़ा सा मैंने टच किया है क्योंकि जो मोज़ेक है वो पोल्का के नेटवर्क के ऊपर चल रहा है। तो पोल्का के अंदर अपग्रेडिंग हो रही है, तो उस हवाले से क्या क्या अपग्रेडिंग हो रही है 2026 जो पोल्का डॉट के लिए है, ये इसका जो है वो नेक्स्ट वर्जन जो है 2026 में जो है वो डिलीवर हो रहा है, जिसमें से 70% पोल्का अपग्रेड हो चुका है, 30% रहता है। सो वेरी सून मे बी विद इन 15 days 2 week जो है वो अपग्रेड हो जाएगा इसका टेस्ट नेट, क्योंकि बेशुमार कंपनीज जो पोल्का नेटवर्क के ऊपर टेस्ट नेट रन कर रही हैं वो सारे होल्ड पे हो चुके हैं और लाखों लोग जो है वो स्टॉप हैं। सो पोल्का डॉट डे एंड नाइट जो है इस पर काम कर रही है, मोज़ेक काम कर रहा है और हाईवे। तो लास्ट रॉबर्ट का मैसेज था कि किसी की भी कोई जो डेवलपर्स है, स्टाफ है, छुट्टी नहीं है और तमाम लोग डे एंड नाइट जो है वो काम कर रहे हैं। तो कंपनीज हमसे ज़्यादा जल्दी कर रही हैं चीज़ों को डिलीवर करने में, सो नीड टू पेशेंट। एनीवे जो कंपनीज जो इकोसिस्टम वक्त के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। और हम सब जानते हैं जिन अदारों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो कोई वेबसाइट ही नहीं है या मनी रोटेशन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस अदारे हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही हैं। सो वी आर लकी पीपल कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम्स में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही है। जैसे पोल्का टेस्ट नेट अपग्रेड हो रहा है और टेक्नोलॉजी उसकी जो अपग्रेड हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि हाईवे के ऊपर भी टेस्ट नेट होल्ड नज़र आ रहा है। तो इस बात से ये चीज़ तो कंफर्म है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, ना कि मनी रोटेशन की वेबसाइट के साथ। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले लोग बड़े लेवल पे पैसा कमा लेते हैं, बट रातों रात नहीं होता। ठीक है, जेन्युइन बिजनेस है, बट जेन्युइन बिजनेस ग्रो करता है स्लोली, बट बहुत लॉन्ग टर्म तक ग्रो करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका पैसा इतना बढ़ जाता है कि आप अगर उसको कंपेयर करते हैं शॉर्ट टर्म या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड किसी प्रोजेक्ट के साथ या वेबसाइट के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो रियल जनरेशन हमेशा पावरफुल रही है वर्ल्ड वाइड। जेन्युइन बिजनेस हमेशा ज़्यादा पे करता है और लॉन्ग टर्म पे करता है। सो वी आर ऑन द राइट प्लेस, हम सही जगह के ऊपर काम कर रहे हैं और सही लोग हैं, सही प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी है और बेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की। सो ना पहले किसी का लॉस हुआ है इनके साथ और ना आगे किसी का लॉस होगा। हाँ, टाइम आगे पीछे हो सकता है,
बट प्रोजेक्ट सारे 100% रियल हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं वो लोग तो जानते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ रियल, टेक्नोलॉजी रियल है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये खुद अपने अंदर एक बड़ा सेटअप है। ब्लॉक्स हो गया, डी लैब हो गया, म्यूजिक हो गया, पोल्का हो गया। सो एनीवे दे आर वर्ल्ड बेस्ट पीपल एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली मंथ की 15 डेट तक सेल है हमारे पास, बट इट्स नॉट अ फिक्स डेट। इससे पहले भी ख़त्म हो सकती है और थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि पोल्का डॉट अपग्रेडेशन कितने दिन में ख़त्म करते हैं। तो एक वीक में ख़त्म करते हैं तो 15 तक जाएगी और इसी तरह 2 वीक तक ख़त्म करते हैं तो 20 डेट तक जा सकती है। तो फिक्स नहीं है क्योंकि ये पोल्का की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। उन्होंने वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि हम इसको जल्द से जल्द अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होते हैं उनके अंदर अपग्रेडेशन होती ही रहती है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दुनिया का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड और जेन्युइन तरीके से काम कर रहा हो और वो अपग्रेड ना होता हो। और जब अपग्रेड होते हैं तो कुछ चीज़ें स्टॉप करते हैं तमाम सिस्टम जो है, चाहे वो ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी से या आईडी बेस्ड कंपनी, नॉन ब्लॉकचेन में से। तो दौरान अपग्रेडिंग जो है वो वेबसाइट के ऊपर कुछ फंक्शन नहीं चल रहे होते। सो अपग्रेडिंग है, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। सेल के लिए फिल वक्त आप 15 डेट रखें, बट अगेन मैं कहता हूँ ये फिक्स डेट नहीं है। इससे पहले भी फर्स्ट फेज़ की सेल बंद हो सकती है, 15 को भी हो सकती है और इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है। बट मुझे जो डेट मिली है एक्सपेक्टेड डेट, यानी कि फिक्स नहीं, एक्सपेक्टेड है कि 15 तक पहला फेज जा सकता है। तो हमारे लिए कुछ दिन और मिल गए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो लोग काफ़ी करीब हैं वैलिडेटर हासिल करने के, रिले नोड हासिल करने के, चाहे वो 5 है, 10 है, 15 और 25 वाला है, तो आप लोग आई होप अगर सीरियस वर्क करें तो उसको आप विन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स रॉक। और जिन लोगों के रिंग के अंदर डिफरेंट है, आप लोग उस पर काम करें। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। बाकी काफ़ी सारी कुछ अपग्रेडिंग हैं, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं शेयर कर देता हूं, बट अंडर डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ें अभी। ये म्यूजिक कॉइन की जो है वो मार्केट है। यहाँ पे आप लिक्विडिटी पूल देख सकते हैं, यानी म्यूजिक चेन का देख सकते हैं, पोल्का डॉट का देख सकते हैं। फिर ये म्यूजिक चेन है डॉट के साथ, और ये म्यूजिक USDT के साथ है। ये म्यूजिक जो है वो डॉट कॉइन के साथ है। ये जो है वो USDT के साथ है। एक USDT के साथ है, एक USDC के साथ है, जैसे ये वाला। तो ये इनके पूल हैं, आप देख सकते हैं, और किस पूल में कितना टर्नओवर है वो भी आप देख सकते हैं। तो प्राइस आती है और पूल आता है म्यूजिक का टोटल के साथ, और USDT के साथ आता है। वैल्यू क्या बनती है उसकी, TLV, और 24 घंटे का वॉल्यूम क्या है। और ये इसका ग्राफ है कि करंट प्राइस क्या है इसकी। ऑल टाइम के ऊपर अगर आप क्लिक करके देखें तो 28% जो है वो अप हो चुका है फर्स्ट मंथ के अंदर। अभी मेरे ख्याल से पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो 30% के करीब जो है वो कॉइन अप हो चुका है। इसी तरह लगातार ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर कोई म्यूजिक बाय करता है तो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग ना रखे वो, क्योंकि ये स्लोली अप होता है। ये पंपिंग डंपिंग कॉइन नहीं है कि ऊपर नीचे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। बाय करना चाहते हो वो अमाउंट लगाना जिसको 6 मंथ आप होल्ड कर सकते हो। 6 मंथ से पहले आप, ताकि उसे विड्रॉल ना करें, फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है उसके अंदर। USDC के साथ स्वैप करेंगे इस ऑप्शन से। और म्यूजिक ब्रिज है ये, तो म्यूजिक ब्रिज में आप ये देख सकते हैं कि जो डॉलर आपने बाइनांस पे सेंड करना है म्यूजिक को सेल करके, तो इस ब्रिज को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से जो डॉलर आएगा आपके वॉलेट में, उसको फिर यहाँ से आप बाइनांस पे सेंड कर लें। ठीक है, ये BSC का ब्रिज लगा हुआ है। तो ये लिक्विडिटी पूल है और म्यूजिक स्टेकिंग है। देखिए, जिसने भी म्यूजिक बाई किया उसको आप स्टेक पे लगाएं, 0.8% आपको उसके ऊपर स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है।
और 1 मंथ का आप ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आप उसको दोबारा से सेल भी कर सकते हो। 1 मंथ के लिए आप उसको स्टेक पे लगा सकते हो। अगर आप म्यूजिक को बाय किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो स्टेकिंग पे लाजमी लगाएं, उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलता है। सो ये टेस्ट नेट की ओवरऑल जो है वो डिटेल है, कहाँ कहाँ पे किस लोकेशन पे कितने चल रहे हैं, तो क्योंकि होल्ड हो चुके हैं तो इसलिए 280 ही टोटल जो है वो शो हो रहे हैं। सो एनीवे, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। किसी का क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। एक बात मैं जी सोमन चटर्जी। बता दूं कि जो सेशन आज का वो टेक्निकल है, रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। आपका सेल वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट बोनस, इनडायरेक्ट बोनस, तो ये डेली मीटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप टेक्निकल चीज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड आप अपने लीडर से और डेली मीटिंग्स में कर सकते हैं। जी जी सोमन चटर्जी, आप अनम्यूट करें इंडिया से। सोमन चटर्जी। नमस्ते रवि सर। जी नमस्ते। सर जी, ये पूछना था हमको। जे आपने अभी बताया जो हमारा जो डिस्काउंट ऑफर चलेगा, तो सर ये मान के चले अगस्त 15 तक ये डिस्काउंट ऑफर चलेगा सर, अप्रोक्स जो डिस्काउंट की ऑफर है, 30%। जी डिस्काउंट की ऑफर तो मेरे ख्याल से 5 to 6 डेज है, और उसके अंदर यानी क्लोज होने की पॉसिबिलिटी है 5 से 6 डेज। कल की मीटिंग में अच्छा आपके जो ये कंट्री लीडर्स थे वो भी थे, तरन भाई थे, इस तरह बाकी लोग भी थे उसमें, तो उनसे आप इसको कंफर्म कर लें, बट मे बी वीक से पहले भी क्लोज हो जाए। अदरवाइज ये कि 1 वीक तक ये चलेगी। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि इसको स्टेबल रखें, बट ये है कि उन्होंने कहा कि आगे इस डिस्काउंट को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कल लीडर्स मीटिंग हुई, उन्होंने दोबारा कहा, और फिर मैंने उस मीटिंग के स्क्रीनशॉट दिए और फिर उनके साथ डिस्कस किया कि सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा और वक्त दिया जाए डिस्काउंट के ऊपर, ऑफर के ऊपर, तो 1 वीक तक आपके पास या 5 डेज तक। बट अपने लीडर से आप एग्जैक्टली डेट ले सकते हैं इसकी कि ठीक कितने सर। दिन। जी ओके ओके। और सर एक बात है सर, जो पहले था ना सर, जे अगर 2 लेग पे 2500 SB अगर आप लगा सकते तो आप भी लीडर बन सकते हो, ये ऑफर की खत्म हो गया सर। जी, ये ख़त्म हो गया था। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा और टाइम लिया है, कुछ चेंजिंग हुई है, वो आप अपने कंट्री लीडर से इसको डिस्कस कर लें। जो ऑफर से रिलेटेड है, नेटवर्किंग से, ये हमेशा आप अपने कंट्री लीडर से करेंगे। जो टेक्निकल चीज़ें ओ- हैं वो आप डायरेक्ट मुझसे कर ओके ओके। सकते अच्छा सर, सर ये टेक्निकल एक पार्ट आपको मैं पूछ रहा था क्योंकि सर मैंने जो भी कंप्यूटर वगैरह लगाया है वो सर i5 14 जनरेशन, ठीक है ना सर, 16 GB रैम एंड NVMe उसका जो 500 GB है वो मैं खरीदा है सर। इसमें दोनों नोड एक संग मर्ज कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना सर? हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 नोड मर्ज, अगर 5 वाले हैं तो मर्ज होंगे, 25 वाले मर्ज हाँ नहीं हाँ होंगे, अलग ही चलेंगे, उससे नीचे वाले मर्ज होंगे। हाँ हाँ, मैंने दो दो 5 वाला नोड 10 जो एंकर है वो मर्ज करूंगा। हाँ, वो मर्ज कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि अच्छा मर्ज करके अच्छा वापस आप अच्छा रिटर्न वो नहीं कर मर्ज सकते। करूंगा। और एक अलग सा 5000 नोड है वो भी चला सकूंगा ना? जी बिल्कुल, आप चला सकेंगे। फॉर ओके एग्जाम्पल, ओके आप सर। दो 5 के वो मर्ज करते हैं, 10 वाला बन गया, एक हाँ 10 10 वाला वाला और बन एक गया। 5 के वाला। हाँ, हाँ आप अलग अलग है। से रिटर्न कर सकते हैं इसको। दो ओके 25 ओके वाले सर, भी कर थैंक सकते हैं। जी ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट समीर साहब थे, उन्होंने हैंड रेज किया था। अभी है जी सत्या ट्रेडर्स, आप अनम्यूट करें प्लीज। सत्या ट्रेडर्स। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सर, हाईवे में अपना रजिस्ट्रेशन हो रहा है और एक्टिव आईडी है, पर मेरे को ये पता नहीं है कि मेरे अप्लाई अंदर कौन है, उनके सीनियर कौन है, मैं कौन सी टीम से हूँ, कैसे पता लगाऊं? आप किस कंट्री से हैं? हाँ जी। किस कंट्री से हैं आप? हाँ, इंडिया से है अपन।
इंडिया से। तरन भाई, इनको आप अपना नंबर भेज दें, इनकी आईडी सेटलमेंट करें, आप चेक करें ये किसके साथ हैं और उनसे और कांटेक्ट करें। अगर नहीं होता है तो आप अपने साथ इनको लेके इनको आगे वो जो है वो प्रॉपर वर्किंग में गाइड करें। तो सर ठीक हमें है बड़ी जी, दिक्कत और आती है किससे बात करें, क्या यार वो है गुरजीत सिंह जी है तो वो भेजते रहते हैं मैसेज, तो आपकी टीम से है क्या? देखिए, मैं सबको पर्सनल नहीं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि तरन भाई आपको पर्सनली जूम के ऊपर अपना नंबर भेज रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो सारा चेक कर लेंगे। आपके जो अपलाइन है आपको नहीं मिल रहे तो उनको कहाँ मिलेंगे? तो बेहतर ये है कि अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही अपलाइन की तरफ से तो आप कंट्री लीडर को ज्वाइन करें और उनसे सपोर्ट लें। देखिए, ये बिजनेस उस तरह के नहीं है कि आप किसी के साथ ज्वाइन कर लेंगे परफॉर्म कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको हर टाइम अपने अपलाइन की लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। गाइडलाइन, अपडेट्स, टेक्निकल चीज़ें, वैलिडेटर रन करना, नोड की सेटअप, तो ये अपलाइन और यूं समझे कि टीम वर्क के बगैर आप इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। टीम वर्क से मुराद ये है, कुछ टेक्निकल लोग हैं, कुछ मार्केटिंग्स हैं, कुछ क्लोजिंग के ऊपर हैं, कुछ रिले एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पीसी एक्सपर्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के आप परफॉर्म करते हो। तो नो एनीबॉडी सिंगल कैन डू इट, स्पेशली नेटवर्कर है या लीडर है तो उसके लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है विदाउट सपोर्ट, ग्रुप सपोर्ट या अपलाइन सपोर्ट। तो तरन भाई, आप इनको नंबर सेंड कर दें, वो सारी चीज़ आपकी देख लेंगे जी। नेक्स्ट जी सतीश कुमार जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। सतीश जी। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। जी नमस्कार रफीक सर। जी नमस्ते। हमने हमने MOS कॉइन को वॉलेट कनेक्ट करके बाय तो कर लिए हैं जी सर, लेकिन जब आईडी लॉगिन करते हैं वहीं पे शो करता है और हमारे वॉलेट पे शो नहीं करता, तो उसका कोई कॉन्टेक्ट एड्रेस ऐड करना पड़ेगा सब वॉलेट में, तब शो नहीं, करेगा? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आप उसके वॉलेट की सेटिंग में जाए, नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क में जाके आप पोल्का डॉट ब्रिज को ऑन कर लें और नीचे डॉट कॉइन का ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर लें। यानी नेटवर्क में जाके आप पोल्का डॉट के ब्रिज वाला ऑप्शन को ऑन करेंगे, फिर आप कॉइन वाले ऑप्शन में जाके डॉट कॉइन के बटन को ऑन करेंगे, शो हो जाएगा। ये वॉलेट सेटिंग है। अदरवाइज वो ऐसे टाइप के वॉलेट में है, सिर्फ आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। जुबैर भाई, आप अगर वीडियो भेज दें वॉलेट की सेटिंग की तो उससे ये आसानी से कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके। जी सर, हेलो। ये सर जो टेस्टिंग जो होल्ड है ये कब से स्टार्ट हो जाएगा सर? देखिए, एग्जैक्ट डेट तो पोल्का डॉट से आनी है और अभी इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की है, बट वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं चंद ही दिनों में टेक्नोलॉजी अपडेट करने की। ये देर जो है ना तो म्यूजिक की तरफ से है ना हाईवे की तरफ से है, जो पीछे इकोसिस्टम का नेटवर्क यूज़ हो रहा है उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो वो फिक्स डेट नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 वीक के अंदर अपग्रेड हो जाएगी, बट फिक्स डेट नहीं, एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी नेक्स्ट है जी कन्हैया जी, आप अनम्यूट करें। कन्हैया। समीर साहब, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात प्रॉपर आ रही है? जी, जी जी आ रही। रफी भाई, आपकी बात थोड़ी सी मैंने चैटिंग में भी किया था कि आवाज कम आ रही है आपकी हमें। अच्छा, तो अभी देखें आ रही है? जी ठीक है ओके। सर। मेरा पहला सवाल ये है कि हम लगातार इस मीटिंग में जो रात को 9 बजे होती है दीपक जी करते हैं उसमें भी मैं जाता हूँ और आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग में आया हूँ मैं। बट मुझे जो महसूस हो रहा है, हो सकता है मे भी वो गलत भी हो सकता है, बट जो मुझे महसूस हो रहा है कि पहले जो था जून में कहा गया था कि मे भी शायद 30 जून तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और जुलाई फर्स्ट वीक से जो है ये वैलिडेटर जो है काम करेंगे, उसके बाद डेलीगेटर्स का नंबर आएगा जो बताया गया था। उसके बाद में वो उसको थोड़ा सा जैसे जैसे 30 जून करीब आई तो वो जंप मार के जुलाई में घुस गए। ठीक है, जुलाई में घुसे और बड़ी स्मार्ट सी तरीके से जुलाई में अब मार के अब ये जंप मारी है अगस्त के अंदर। दूसरी बात ये है कि जो पोल्का डॉट का प्रोजेक्ट है ये बताया गया था, तो पोल्का डॉट का प्रोजेक्ट से बताया गया था, बट पोल्का डॉट पे काम
कभी शुरू नहीं हुआ, वो बताया नहीं गया था, लेकिन अचानक से पोलकाडॉट बीच में आ गया और उससे उसके ऊपर अपडेट चला गया। ठीक है, अभी अगस्त की बात हो रही है, तो ये हमारे एक्टर हैं जनाब सनी देओल साहब, उनका एक डायरेक्ट था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तारीख पे तारीख दी जा रही है। मतलब कोई भी काम करने वाला, एक्सपर्ट हो, इंजीनियर हो, जो भी हो ना, उसको अपने काम का अंदाजा होता है कि ये 2 घंटे या 4 घंटे या 20 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मान के चलिए 20 दिन में खत्म होता है तो 25 दिन बता दे, 25 दिन में और तो 25 दिन बता दे कि भाई हाँ इतना तो लगेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पता ही नहीं हो रहा, हर बार बड़ी स्मार्टली तरीके से जो है टाइम को बढ़ा दिया जाता है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है सर कि जो हमें कॉइन मिले हैं यहाँ पर, जो हमने पैकेजेस लिए हैं, तो उसमें जो कॉइन ये कहा जा रहा है कि एकदम सेल आउट मत करना। ठीक है, सेल आउट नहीं करेंगे, बट वो डेली मिलेंगे, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है कि एक कॉइन जो पैकेज, किसी को एक डेली मिलेगा, किसी को 15 मिलेंगे कॉइन, हाईवे कॉइन हो जो मिलेंगे, तो उन्हें से हम सेल कब करेंगे? ठीक है सर, ये बस 2 सवाल है मेरे। ठीक है, देखिए आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आपने पहले कभी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी के साथ काम किया है? किसी के साथ भी, जरूरी नहीं हो ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो जाए, लाइक गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह की भी कोई भी कंपनी हो, उसके साथ किसी प्रोडक्ट पे भी आपने पहले काम किया है इससे पहले? हाँ सर, वैसे तो किए हैं, काफी प्रोजेक्ट पे काम किया है, डेटा एनालाइज कोई में भी काम किया है, लाइक आपने शायद नाम सुना होगा, फोर्सेस ट्रस्ट में मैंने काम किया था काफी। और हाँ, एक सवाल मुझे और क्लिक हो गया, और हमने ये कहा था कि भाई, हमने सुना था कि भाई ब्लॉकचेन के अंदर जो है एक बार डिप्लॉय हो जाए जो भी प्रोजेक्ट, फिर वो उसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकती, है ना। लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट वीक दीपक जी के प्रोग्राम में ये भी बताया गया कि ये इसमें इख्तियारात हैं सिस्टम को, वो इनमें बदलाव ला सकता है। तो ये कौन से बदलाव हो सकते हैं, ये तो हमारा एक ये भी सवाल था। अच्छा, मैं एक चीज आपको शो करता हूं, आपने इस पे रिसर्च कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हैंडराइट अपग्रेडेशन में न्यू वर्जन आता है जो कि आ चुका है, और उसके अंदर कुछ एरर आ रहे हैं, कुछ अपग्रेडिंग हो रही है। आप इसकी सर जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। ओके ओके, मैं शेयर कर लेता हूँ। जो चीज़ मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनना है। देखिए, यहाँ पे वेबसाइटों पे काम कर करके ना लोगों का वो सिस्टम आउट हो पड़ा है। उन्हें नहीं पता है कि जेन्युइन कंपनीज जो पूरी दुनिया में काम कर रही है वो सेम रूल के ऊपर, वो कोई फर्क नहीं है उस रूल में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे म्यूजिक में या पोलकाडॉट ऐसा है या हाईवे, नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जेन्युइन टैब से कंपनीज काम कर रही हैं वो इसी रूल्स के ऊपर काम कर रही हैं। अब हैंडराइट न्यू वर्जन लॉन्च होता है और उसमें एरर्स और बग्स आने लग जाते हैं, और कंपनी कहती है वी आर फिक्सिंग एंड हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। आप जाके देखें, कभी भी कोई डेट अनाउंस की उन्होंने? एआई की दुनिया में सबसे टॉप पे जो जा रहा है वो क्लाउड एआई है। ये अब मेरे पास इंस्टॉल है, पेड है, 1 लाख पर मंथ मैं इसको पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्लाउड एआई जो है, ये डेवलपमेंट कोडिंग, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने एक नया एआई लॉन्च किया, एक नया एजेंट लॉन्च किया इन्होंने, बट क्या हुआ कि उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई और वो मेंटेनेंस पे चला गया। एक सेकंड में, एक नया मॉडल आता है और वो मेंटेनेंस पे चला जाता है, और कोई डेट नहीं मिलती किसी को मार्केट में कि वो कब चलेगा, कब आएगा। कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब कुछ महीनों के बाद क्या आता है, ये लिखा आता है अभी भी फिक्स डेट नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, इतनी बड़ी कंपनी है, मिलियन ऑफ यूजर है, पुरानी कंपनी है, हैंडराइट भी पुरानी कंपनी है, गूगल भी पुरानी कंपनी है, आईफोन ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो क्यों फिक्स डेट किसी चीज के ऊपर नहीं दे पाते? चाहे वो एरर आता है, अपग्रेडिंग होती है या कुछ भी होता है। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर इस चीज से वो इनकार करते हैं, इस नॉलेज से, वो बिजनेस नहीं कर सकते। वो फजूल सी चीजों में फंसे रहेंगे, ये डेट दी थी ये हो गया, वो डेट दी थी ये हो गया। छोड़ दें डेट्स को, बिल्कुल इस चीज को ही छोड़ दें, कब लॉन्च हो रहा है कब नहीं हो रहा, छोड़ दें भाई।
मैं हमेशा कहता हूँ वो पैसा ऑनलाइन डालें जिसके लॉस होने से फर्क ना पड़े, और जेन्युइन बिजनेस करना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। देखिए कोई भी कंपनी फिक्स डेट नहीं दे सकती, पीछे डेवलपमेंट होती है। एक डेवलपर के ऊपर एक बग्स को फिक्स करना नहीं होता, उसमें कई डेवलपर लगते हैं। एक पूरा प्रोजेक्ट उतारा जाता है, उसमें जब एरर आता है फिर इंजीनियर सर्वे करते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। उस प्रॉब्लम के ऊपर पूरी एक फाइल तैयार होती है कि कहाँ प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करने में डीपी में डेटा चेंज करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट क्रैश नहीं होगा, सर्वर क्रैश नहीं होगा, इससे किसी और सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजीनियर एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं। कौन बता सकता है वो पॉसिबिलिटी 1 घंटे में बनेगी, 1 दिन में बनेगी, 1 वीक में बनेगी? हाउ इट पॉसिबल? उन्होंने सारी चीज़ों को देखना होता है। देख के इंजीनियर एक फाइल भेजते हैं डेवलपर को कि इस चेंजों को इस तरह चेंज करना है आपने, और साथ इन चीज़ों को लेके चलना है, यहाँ इंटीग्रेशन करनी है, इस फाइल को बिल्कुल टच नहीं करना, इस फाइल को टच करेंगे सर्वर क्रैश हो रहा है, इसको करेंगे डीपी में आने वाले वक्त में ये एरर आना शुरू हो जाएंगे। तो वो फाइल फिर डेवलपर के पास जाती है और लीडिंग डेवलपर अपने डेवलपर्स को लेके उन्हें वो काम समझाता है और वो काम शुरू करते हैं। अब एक काम शुरू करते हैं, कौन सी वो कोडिंग फाइल है जो डेवलपर पहले तमाम वर्ड्स को आपको कैलकुलेट करके बता सकता है कि इसमें 1000 वर्ड्स ही लिखना पड़ेगा और मैं इतने टाइम में इसको कर दूंगा। दुनिया में ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जो किसी भी फाइल की कोडिंग को याद करे, क्योंकि एक फाइल में लाखों करोड़ों लफ्ज लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग में, फिर जाके वो फाइल कंप्लीट होती है। और कोई डेवलपर ये नहीं बता सकता कि की जाने वाली कोडिंग 1 वीक के अंदर जो कंप्लीट होने वाली है वो उसी तरह फंक्शन करेगी। हाउ इट पॉसिबल? क्यों? दुनिया की कोई भी फाइल अकेले मार्केट में परफॉर्म नहीं करती, उसे बेशुमार टेक्नोलॉजीज और कंपनीज के साथ मिलकर काम करना है। अब घर में बैठ के एक वेबसाइट बनाते हैं नॉन ब्लॉकचेन में, बट उसको मार्केट करने के लिए आपको डोमेन, होस्टिंग, सर्वर, सिक्योरिटी और मल्टीपल सर्विस की जरूरत है, टूल्स की जरूरत है। उसके लिए मल्टीपल कंपनियों से आप वो सर्विस लेंगे। पहली बात यह है कि सारी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। GoDaddy से आपने होस्टिंग बाय कर ली, डोमेन बाय कर ली, डोमेन में प्रॉब्लम आएगा तो आप उस कंपनी से सॉल्व कराएंगे, ना कि वो आपके हाथ में है। तो आप कैसे टाइम दे सकते हैं कि मैं एक कंपनी है लाइक GoDaddy है, उसके अंदर बैठा हुआ बंदा आपको 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? वो तो उस पर डिपेंड है भाई। आपने रिक्वेस्ट कर दी, वो 6 दिन में करे, 2 दिन में करे। आपने होस्टिंग बाय कर ली, प्रॉब्लम आ गई, आपका सर्वर क्रैश हो गया, आप कैसे टाइम दे सकते हो कि सर्वर कितनी देर में रिप्लाई होगा? आप ब्लॉकचेन के ऊपर हो, आप 16 कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहे हो। आपने एक फाइल बनाई, रात को तैयार की, सुबह पता चला 16 में से एक ने तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी है, आपने पहले वाली टेक्नोलॉजी को देखते हुए फाइल बनाई, वो आपकी रन नहीं हो सकती। फिर नई फाइल बनेगी उसकी टेक्नोलॉजी के मुताबिक, फिर रन होगी। ये सारी चीजें जेन्युइन है। दैट रीजन दुनिया में कोई भी कंपनी फिक्स डेट नहीं देती। मैं हर मीटिंग में पहले भी कहता रहा हूं कि हाईवे 1 साल का प्रोजेक्ट है, दिसंबर तक क्लोजिंग बताई है कंपनी ने, बट कंपनी पहले करने की कोशिश कर रही है। हर कंपनी ऐसे करती है, तो एक डेडलाइन रखती है और उससे पहले हर कंपनी की कोशिश होती है मैं जल्द से जल्द मार्केट में आऊं, मेरी प्रोडक्ट आए और मैं जल्द से जल्द कमाई कर लूं। देखें, जो चीज देखने की होती है यहाँ पे नहीं देखते, जो फजूल चीज होती है उसको देख रहे हो आप लोग। यार प्रोडक्ट की वैल्यू अभी तक नहीं पता चली है आपको। फलान डेट में कब आ रहा है, फलान डेट बोली, फलान डेट बोली, छोड़ दो यार। मैं मर जाऊंगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्या करूं? बोल बोल के गला बैठ जाता है। और प्रोडक्ट की वैल्यू चेक करो भाई, मिला हुआ क्या आपको? ये वेबसाइट ही नहीं है कि रात को ठोका, एक फाइल ठोकी, सुबह सब दर 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 ओपन हो गया। भाई एक ब्लॉकचेन है, वो मल्टीपल इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट है, इसमें 250 प्लस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। किसी टेक्नोलॉजी में भी कोई एरर आ सकता है, अपग्रेडिंग हो सकती है। द मेजर पॉइंट इज दैट कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए और इनकम आनी चाहिए, और इनकम हमारी नस्लों को भी आनी चाहिए। इस चीज के ऊपर बात करें आप मेरे साथ, क्यों आ सकती है, क्यों लॉन्ग टर्म चल सकता है, क्यों हमारी नस्लों को भी इनकम आएगी? दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। और ठीक है, बेशुमार ऐसी वेबसाइटें हैं, आप फौरी इनकम चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? वेबसाइटें 14 लाख से लेकर 18 लाख वेबसाइट एक दिन में लॉन्च होती है इन द वर्ल्ड, और जिसमें से 70% वेबसाइट एशियन मार्केट को टच करती हैं और रात को पैसा डाले सुबह से इनकम देती है, बट दे आर मनी रोटेशन, द हाई रिस्क बेस्ड वेबसाइट, नो ओनर, नो फाउंडेशन,
नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नो टेक्नोलॉजीज बेस्ड कंपनीज। कहाँ पे हैं? फ्रंट पे कोई नहीं है, दे आर स्कैम। बट विद इन 20 आवर्स आप पैसा पुट करते हो, इनकम आती है। फिर आपको वो वेबसाइटें करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं नो, जेन्युइन चाहिए, तो ये बातें भूल जाएं कि कंपनी ने कहा था 5 दिन लेट हो गया, कंपनी ने कहा था 15 दिन लेट हो गया, कॉइन आना था इस डेट में, इस डेट पे चला गया। भाई उस डेट पे चला गया, डिलीवर होना चाहिए। सिर्फ डेट बताती है वेबसाइटें, डिलीवर कुछ नहीं होता। बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझें, प्रोडक्ट को समझें। 4 साल बाद म्यूजिक कॉइन लॉन्च हुआ है, आपसे 15 दिन वेट नहीं होता। मैंने वेट किया, मेरी टीम ने वेट किया, बट नाउ वी आर रिसीविंग द लॉट ऑफ मनी ऑन द डेली बेस। किसको दोषी ठहराएंगे? वो लोग जो 4 साल में 50 कंपनी बदल चुके हैं और उल्टा करके उनको झाड़ो, उनके पॉकेट से सिक्का भी नहीं गिरेगा। आज भी कंपनियां तलाश करते फिर रहे हैं। वी आर रिसीविंग द हैंडसम अमाउंट ऑन द डेली बेस और पासिव इनकम है। मैं चेक करवाता हूं, ये मेरे वैलिडेटर चल रहे हैं। ठीक है, मैंने 4 साल वेट किया। भाई पूछ तो लो क्या मैंने रिसीव किया। मैं पागल हूं? मैंने 4 साल वेट किया। अब जो मैंने रिसीव किया वो कितने टाइम तक है? प्रोडक्ट की वैल्यू चेक कर लो। क्या वो 1 मंथ आएगा, 1 वीक आएगा? भाई जब तक ये ब्लॉकचेन है तब तक इनकम आएगी। अब मुझे क्या पता ब्लॉकचेन कब तक है, बट दुनिया में अब तक जो भी ब्लॉकचेन है उनमें से एक बंद हुआ है, बाकी कोई ब्लॉकचेन बंद नहीं हुआ। जो एक बंद हुआ हम सब जानते हैं उसके पीछे क्या चीज थी। तो एनीवे, जो सही ब्लॉकचेन आता है किसी इकोसिस्टम के साथ, प्रॉपर यूजेबिलिटी के साथ और स्पेशली वैलिडेटर्स के साथ, वो कोई भी अब तक बंद नहीं हुआ। और एक ब्लॉकचेन मुझे बता दें जिसके वैलिडेटर एक हैंडसम अमाउंट नहीं रिसीव कर रहे और दे आर वेरी हैप्पी। अब एक वैलिडेटर्स है मेरा, और स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल स्टेज की मैं कैलकुलेशन बताता हूं आपको। कंपनी ने बताया था शुरू में 4 साल, हम कोशिश करेंगे 4 साल से पहले लाने की। ठीक है, कंपनी 3.5 साल में ले आई, 6 महीने एडवांस होगी, बट हमने माइंड में 4 साल रखे थे। अब 4 साल स्टार्ट हो गया, 4 साल यहां से आगे मैंने रखे हुए कि मैं इसकी इनकम को 4 साल और नहीं छेड़ूंगा। मैं छेड़ सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं, बट मैं सारी की सारी अमाउंट री इन्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे पता है कि मेरी 7 नस्लों को पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ म्यूजिक के वैलिडेटर से इतनी इनकम आ रही है कि वो अपनी पूरी लाइफ किसी यूरोपियन कंट्री में एक वेल सेटल लाइफ गुजार सकते हैं, बहुत ही स्टेबल। काइंडली इस बात को समझें, बोनसर नहीं मारा, मैं लाइव आपको चेक करवाता हूं। वैलिडेटर लाइव चल रहे हैं सबके, आप इनकम देख सकते हैं, सारा कुछ। तो फॉर एग्जांपल 2500 म्यूजिक आता है पर मंथ, और तकरीबन ट्रांजैक्शन से मुझे नेक्स्ट ईयर 3000 और म्यूजिक आएगा, क्योंकि न्यू लॉन्चिंग है ब्लॉकचेन की। ट्रांजैक्शन यानी हाईवे लॉन्च होगा तो पहली ट्रांजैक्शन ट्रैफिक म्यूजिक के ऊपर कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 6 और कंपनियां इंटीग्रेट हो रही हैं म्यूजिक के साथ। सो नाउ वी आर रिसीविंग ओनली टू टाइप ऑफ इनकम, मिंटिंग और स्टेकिंग। जो सबसे बड़ी इनकम हमें आनी है वो ट्रांजैक्शन से आनी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, इसी साल में स्टार्ट होगी। बट नेक्स्ट ईयर पर मंथ तकरीबन हम 3000 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम 3000 और 2500 को करें, और कॉइन की प्राइस जो है, सॉरी, हम $1 लगाते हैं कॉइन की प्राइस, तो $5,500 पर मंथ, 2 टाइप ऑफ इनकम। और इसके अंदर ट्रांजैक्शन मिलाएं, अभी मुझे ये आ रहा है, अगर ट्रांजैक्शन के बगैर भी मुझे इससे ज्यादा आ रहा है। कॉइन की प्राइस कम है बट मेरे 6 वैलिडेटर चल रहे हैं, तो तकरीबन मुझे $9,000 आ रहा है पर मंथ। अब मुझे बताएं, मैं तो टोटल फ्री हूं, मुझे तो कोई काम नहीं करना, मुझे ये डर नहीं कि अगले मंथ नहीं आएगा, और दूसरा मुझे ये डर नहीं कि अगले 5 साल बाद मार्केट कैप बढ़ जाएगा, महंगाई ज्यादा हो जाएगी, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता है,
मुझे ये टेंशन नहीं कि मेरे वैलिडेटर की इनकम वक्त के साथ नहीं बढ़ेगी। मुझे पता है इस ब्लॉकचेन पे वक्त के साथ ट्रैफिक आता जाएगा, मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, मेरे एक्सपेंस ईजिली मैनेज हो गए। देखिए $9,000 मेरा मंथली एक्सपेंस नहीं है, और मे बी एशियन मार्केट के अंदर एवरी कंट्री में 10 to 15% ऐसे लोग हैं जो $9,000 मंथली एक्सपेंस करते होंगे या इससे ज्यादा। 80% या 70% लोग ऐसे हैं जो इससे कम अमाउंट में एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और गुजार रहे हैं। देखिए $9,000 किसी भी कंट्री के लिए इस वक्त एक गुड अमाउंट। आप यूएसए के अंदर भी देखें लोग जिनकी बचत कर रहे हैं और पर मंथ $9,000 उनकी सैलरी नहीं है। इट्स अ गुड अमाउंट। घर बैठे हुए एशियन मार्केट में $8,000 से $10,000 स्टार्टिंग में कोई इनकम ले रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है भाई, ये वेबसाइट नहीं है, इट्स अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। हाईवे इससे मल्टीपल टाइम ज्यादा पे कर रहा है, 2 इनकम ज्यादा है, 30% तक आर्बिट्रेज ट्रेड करके देगा आपको। क्या चाहते हैं, इससे ज्यादा क्या पावरफुल चाहिए? वो चीज देखने के बजाय 10-15 दिन की टाइमिंग में घुसे हुए आप लोग। यार प्रोडक्ट की वैल्यू कौन चेक करेगा? प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता, मार्केट कैसे उठाओगे? अब मुझे बताएं कि सिर्फ $3,000 एक बंदा पर मंथ ले रहा है, मल्टीप्लाई बाय 25 करें, यहां पे 25 को क्रॉस कर गए, $25 के 25 पैकेजेस से ऊपर लोग ले चुके हैं। 30 पैकेज 45 पैकेज तक लोगों के पास आ चुके हैं 25 वाले। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लगाते हो $3,000 ही इनकम आती है स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई बाय 25 कर लें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं $75,000 इनकम है। इंडियन में देखें तो आप देख सकते हैं कितने लाख की इनकम बनती है। मुझे फिक्स डॉलर की अमाउंट नहीं पता, पीकेआर में देखें तो 22 लाख के करीब ये भी जाता है। मुझे बताएं कौन सा बिजनेस से आप निकाल सकते हैं? मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, ये वेबसाइट नहीं है, मनी रोटेशन नहीं है, प्रोडक्ट की वैल्यू चेक करें। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। इसको इस तरह ना लें शॉर्ट टाइम में, खराब हो जाएंगे, आपके लोग भी खराब हो जाएंगे। जो एक्चुअल में यूजेबिलिटी है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन प्रोडक्ट की चेक कर लो मेरे भाई एक बार, फिर आप उस टाइम के ऊपर बात करें, डिलीवरी के ऊपर कि यार 1 महीना लेट हो गया, 2 महीना। हाईवे 1 सेकंड भी अब तक लेट नहीं हुआ, कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता। दिसंबर का टाइम है कंपनी एंड से, जो एग्जैक्टली टाइम है, उससे पहले पॉसिबिलिटी बना रही है कंपनी डिलीवर करने की। माइंड में ये रखें, दिसंबर तक अपने लोगों के साथ भी यही इंफॉर्मेशन शेयर करें। जब भी आप अपने पास से इंफॉर्मेशन बोलेंगे तो मिस्टेक होगा। सो एनीवे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि $6,000 सिंगल वैलिडेटर से एक बंदे को आ रहा है। डॉलर की प्राइस जस्ट $1 ऊपर होती है तो $12,000 हो गया। जस्ट $1 प्राइस अप होती है, इनकम डबल होगी। और भाई 1 साल में जाके हो जाए ना, बंद तो नहीं होने वाला ना। हमारा काम देखना क्या है कि बंद कब हो रहा है। वो प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आओ, उसमें काम करो, उसमें पैसा डालो जिसकी लाइफ ज्यादा हो, ना कि डिलीवरी के ऊपर फंसे रहो। वालेकुम सलाम, आ जाए इधर आ जाए। जस्ट अ मिनट, कुछ लीडर आए, 2 मिनट। सबको जानते जी, और किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें और अपना क्वेश्चन करके माइक अपना म्यूट कर दिया करें। थैंक यू। सो आपके साथ आप जानते होंगे सारे लोग, मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, कुछ और लोगों से मिलाता हूँ आपको। दे आर द मोस्ट फेमस पीपल एंड प्रेजेंटर। अच्छा ये अच्छा यहाँ से होगा। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में जुबैर साहब हैं और सिकंदर साहब हैं। वेलकम सर। थैंक यू जी। नजर आ रहे हैं आपको? जी जी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ओके, अच्छा यहाँ से ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी, आपके दूसरे 2 प्रेजेंटर भी हमारे साथ बैठे हैं। बहुत ही प्यारे लोग हैं दोनों।
कैसे हैं जी सब दोस्त, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब, खैर वफियत। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगेन थोड़ा सा। अच्छा, ये क्लोजिंग मीटिंग है, वी आर ऑन द क्लोजिंग। हम सब जानते हैं कि पहला फेज जो है क्लोज होने वाला है और हम उसमें क्या हासिल कर सकते हैं। सो दैट रीज़न हम जो है वो स्टिल जो है मेन लीडर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। हम आने वाले प्रोजेक्ट पे नहीं कर रहे, हम इस चीज़ पे मीटिंग नहीं कर रहे कि 15 डेट थी, 20 होगी, 25 होगी। हम इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करते, ना तो सोचते हैं। हमें प्रोडक्ट की वैल्यू पता है कि हमें अगर 5 मिलेंगे तो दिसंबर से कितनी इनकम आएगी, 2027 से। मैं आपको रियल बात बताऊं कि हम इसकी इनकम को 2027 के छठे महीने से कैलकुलेट कर रहे हैं। उससे पहले तो हमने $1 को टच ही नहीं करना। हमें तो सोचना ही नहीं है कि भाई ये 15 दिन 20 दिन, हमने 2027 से हाईवे की इनकम को एंजॉय करना है। हम बाकी प्लानिंग करके बैठे हैं, जैसे म्यूजिक की इनकम दे रहा है और मैंने एक म्यूजिक को भी मैंने विड्रॉल नहीं किया, ना ही मैंने करना है। तकरीबन 4 साल तक री इन्वेस्ट कर रहा हूँ सारा। देखिए, रियल बिजनेस के ऊपर प्लान करके चलेंगे तो आप अपनी 7 नस्लों को स्टेबल कर देंगे। अगर सिक्के जोड़ते रहेंगे, त्यारदारी की प्लानिंग करेंगे, तो ये त्यारदारी वाला बिजनेस नहीं है। आप फंस जाओगे, मुझे भी तंग करोगे, अपने अपलाइन को भी। रात को ये हुआ, सुबह वो हुआ। जेन्युइन देखें, सक्सेस और सफलता का कोई शॉर्ट टर्म नहीं। अब बोलेंगे मैं 2 दिन में सफलता हासिल कर लूँगा, 15 दिन में कर लूँगा, नहीं। उसके लिए पेशेंस चाहिए, मंसूबा चाहिए और इंतज़ार चाहिए। इसके अलावा अगर वर्ल्ड में कोई और प्लानिंग है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा सफलता को लेके, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। एनीवे, प्रोजेक्ट जेन्युइन है और कंपनीज जेन्युइन है, किसी किस्म की स्कैम की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ना तो डर है। टेक्नोलॉजी लाइव है जो यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी को देखें ना कि टाइम को देखें। अगर $6,000 है और कॉइन की प्राइस $20 पे जाती है विद इन 3 ईयर, 3 साल में, क्योंकि वैलिडेटर ज्यादा है और टोटल सप्लाई कम है, पॉसिबिलिटी $1,20,000 सिंगल वैलिडेटर कमा के दे रहा है। मुझे बताएं कि $1,20,000 में मैंने $6,000 से अभी स्टार्ट किया और 3 साल बाद मेरा वैलिडेटर $1,20,000 देता है। पूरे वर्ल्ड में इतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ सकती। आप न्यूयॉर्क में रहते हो, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, $1,20,000 से आप वेल सेटल लाइफ गुजार सकते हो। मैं चाहता हूं $1,20,000 की पॉसिबिलिटी के ऊपर रिसर्च करें, टाइम को छोड़ दें। ये हमारा काम नहीं है। 15 दिन लेट होता है, 20 दिन लेट होता है। लोग कहते हैं जी लैंग्वेज में इंडियन लैंग्वेज यूज हो रही है। डेफिनेटली मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, वी वर्क टुगेदर, और कई साल हो गए हमें, तो लैंग्वेज आएगी। और उसी हिंदी लैंग्वेज में कुरान भी लिखा हुआ है। तो काइंडली माइंड को खोल लें, लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, जो बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें कि बोल क्या रहे हैं। लैंग्वेज में फंसे रहेंगे, ना बिजनेस का पता है, ना इनकम का पता है, भाई लगाना कितना है, आना कितना है, टेक्नोलॉजी क्या है, जनरेशन क्या है। ठीक है, हिंदी में कुरान पढ़ते हैं, लैंग्वेज में घुसे छोड़ दें। ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। तो बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बीइंग अ मुस्लिम अरेबिक है, वो बोलो भाई, मुझे खुद नहीं आती तो आपको क्या आएगी। बट हम रोजमर्रा लाइफ में मल्टीपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। ब्रिटिश भी यूज कर रहे हैं, यूएसए की, यूके की यूज कर रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अरेबिक के कुछ लफ्ज हम यूज करते हैं, उर्दू के यूज करते हैं, हिंदी के यूज करते हैं। ला तादाद ऐसे लफ्ज हैं जो हिंदी उर्दू के हैं ही सेम है। दुनिया का कोई शख्स चेंज ही नहीं कर सकता उसे। आप और मैं कहाँ है ही सेम है, बिल्कुल। हम रोजमर्रा उसे यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ओपन करें माइंड को, बिजनेस को समझने की कोशिश करें। जब आप फोकस डिवर्ट करेंगे फजूल चीज़ों पे और उसके पास ढेर खजाना लगा हुआ है कीमती चीज़ों का, उसको नहीं देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि म्यूजिक ने मुझे अमीर नहीं किया, मेरे साथ वाले को कर दिया, मैं तो उससे ज़्यादा काम करता हूँ। फोकस सही चीज़ों पे करेंगे तो अच्छा कमाएंगे। सो एनीवे, दूसरा था जी म्यूजिक आया और म्यूजिक की लिस्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है। किसी को याद आप दोहरा सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, सॉरी आंसर कर देता हूँ। सर वो मेरे ख्याल में उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। गौरव पांडे हाँ। जी, आप अनम्यूट करें प्लीज।
थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा, रफी साहब के गेस्ट आए हैं तो थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना है आपने। हाँ जी जी। अच्छा चाय का बताओ भाई। हाँ हेलो सर। हेलो सर, जी जी आवाज आ रही है सर? जी जी बोले। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है कि जी मैं जी सर अगर टीम नहीं बनाया सर तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना? मतलब उसमें कोई ये नहीं ना, इशू नहीं है ना सर? देखिए टीम से आगे कैसे बढ़ते हैं उसका सिंपल लॉजिक ये है, टीम बनाएंगे तो बोनस आएगा टीम से रिलेटेड, जितना भी नीचे सेल करेंगे, और हाँ फ्री हाँ। में कंपनी की तरफ से डिफरेंट सेल वॉल्यूम के ऊपर डिफरेंट पैकेज मिलते हैं। तो टीम से ये बेनिफिट है। दो ऑप्शन कंपनी देती है, इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैकेज ले लें, मल्टीपल ले लें, जितना पैसा है उतने पैकेज ले लें। अगर पैसा नहीं है तो टीम बिल्ड करें, मार्केटिंग करें कंपनी के साथ, और जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आपके साथ, जितना ज़्यादा सेल वॉल्यूम होगा, उतने ज़्यादा आपको कंपनी से पैकेज मिल जाते हैं जी। हाँ हाँ। हेमंत ओके ओके सर। कॉल सुनो। मिस्टर गोपाल सिंह जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। गोपाल सिंह जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सर? जी जी आ बिल्कुल आ रही रही है। है। सर ये क्या है कि आप लोग तो सर ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, पोलका वाला जो ये कर रहे हैं, तो क्या हम लोग हाईवे में हमारा नोड जो दूसरे सिस्टम में चलता रहेगा तो हम क्या दूसरे सिस्टम में लॉगिन करके वो किसी को दिखाना हो दिखा सकते हैं? ये दिखा सकते हैं। आईडी को लॉगिन कर सकते हैं? जी देखें, आपका वैलिडेटर कहीं भी चल रहा हो, आप ब्राउजर से अपने वैलिडेटर का ऑल टैप ऑफ स्टेटस भी देख सकते हैं, विड्रॉल कैश भी कर सकते हैं। विड्रॉल कैश आपके कंट्रोल में रहता है। जहाँ पे आपका रिले नोड चलता है वहाँ पे कोई डैशबोर्ड नहीं होता। जैसे ये डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे आइकन नजर आ रहे हैं डैशबोर्ड, ऐसा नहीं है। वो जस्ट एक ऐसा पेज होगा जिसके ऊपर जस्ट लिखी हुई लाइनें चलती हैं, बाकी कुछ नहीं होता उसके ऊपर, जहाँ पे आपका नहीं नोड चलता है। सर, नोड दूसरे सिस्टम में चल रहा है, मान लीजिए हम दूसरे सिस्टम में हैं या कंट्री में हैं, तो वहां उनको खोल करके दिखा सकते हैं सर? जी वही कह रहा हूँ। देखें, बहुत सारी कंपनी सर्वर की सर्विस देती है कि आप उनके पास अपना सर्वर रन कर सकते हैं, रिले नोड वैलिडेटर रन कर सकते हैं। वो किसी भी कंट्री में होते हैं। वहाँ पे सिर्फ आप कंप्यूटर रेंट पे लेते हैं उनसे, किराए पे कंप्यूटर, कि मेरा नोड उसमें चल जाए, बस। आप नोड भेजेंगे, उसको भेजेंगे ही नहीं, वो वेबसाइट से डाउनलोड करके चला के आपको उसका लिंक भेज देगा। आप लिंक ला के अपने हाईवे, अपने मोज़ेक के वॉलेट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वो कंप्यूटर आपके साथ रेंट पे आपके डेटे को ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा डेटा जो नॉन रीडेबल है, नॉन एक्सेसिबल है, उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर डेटा को वैलिडेट करना शुरू हो जाएगा, सिर्फ वैलिडेट करेगा बस। बाकी सारा कंट्रोल आपके पास उस कंप्यूटर पे होगा जिस कंप्यूटर पे आपका अकाउंट लॉगिन है, चाहे वो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, दोनों पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके जी नेक्स्ट कन्हैया जी, आप अनम्यूट करें, आपका नाम पहले भी अनाउंस किया था। अच्छा नवीद साहब, हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने के, 6 से 8 मिनट है बस। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। बाकी जाहिद साहब आपसे माजरत, सुनील साहब आप अनम्यूट करें प्लीज। जाहिद सुनील, साहब को सुनिए। अच्छा जाहिद साहब आप अनम्यूट करें जी। जाहिद साहब, मुकेश राम, मुकेश राम आप अनम्यूट करें। हाँ रफीक सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सर मेरे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन है सर। जी सबसे पहले तो सर आपने बताया कि अगर किसी का एक 5,000 का वैलिडेटर हो गया और एक 10,000 का हो गया तो वो वन सिस्टम में ही चल पाएगा या फिर उसके लिए दो सिस्टम लेने पड़ेंगे? यानी एक रिले नोड एक कंप्यूटर में चलेगा, दो में चलेगा, ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे दो नोट्स अगर किसी का हो गया है, एक 1,000 का और एक 5,000 का, तो वो एक में चल पाएगा या फिर दो कंप्यूटर लेने पड़ेगा? जी एक में। एक में चल सक्सेसफुली चल जाएगा ना सर? और जी सर जी
एक दूसरी बात ये बोल रहा था कि जो वाईफाई का स्पीड चाहिए वो 100 एमबीपीएस से ऊपर चाहिए या फिर 80 और 100 एमबीपीएस के बीच में रहेगा तो वो चल जाएगा आसानी से। देखिए नेट अगर स्लो भी हो चल जाएगा, पर हेल्थ अच्छी नहीं होगी। जितना अच्छा नेट होगा इतनी अच्छा जल्दी अच्छा, वो, बात नहीं होगी, है हाँ, ना? इतना अच्छा अच्छा उसकी हेल्थ होगी, जितनी अच्छी हेल्थ होगी इतनी ज़्यादा इनकम देगा। तो अच्छा 100 एमबी तक तो कम से कम आप रखें। क्या बोले सर? 100 एमबी तक जो है स्पीड कम से कम रखें नेट की। अच्छा एमबीपीएस कम से कम 100 एमबीपीएस का होना चाहिए। जी जी अच्छा सर ये चीज और पूछे थे सर ये जी। फाइनल जो पब्लिक पब्लिक को जो मिनट इनके आने वाले हैं, मतलब जो पब्लिकली इंस्टॉलेशन करेंगे जो इसको, मतलब ब्लेडर को, वो सर, मतलब मैं आपको फिक्स रेट नहीं पूछ रहा हूँ, एक आप अनुमानित रेट बता सकते हैं क्या? क्योंकि टीम में सर ये क्वेश्चन आता है, मैं वर्क करता हूँ सर इसके चलते, ठीक है? मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा समझ नहीं पाया, आपको समझ आया? मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जो मैनेट इसके लॉन्च होने हैं उसके बाद ही पब्लिकली इंस्टॉलेशन मिलेगा सबको, मतलब जो जी 5000 जी जी। 10,000 नहीं, तक। उससे पहले भी हो जाएगी पब्लिकली, टेस्ट नेट पब्लिक हो जाएगा। देखिए हमेशा पहले टेस्ट नेट पब्लिक होता है, बट दोनों साथ भी होते हैं कभी कभी। तो पब्लिकली आप दोनों को डाउनलोड करेंगे। देखें जो भी ब्लॉकचेन होता है, इकोसिस्टम होता है, या रिले नोड बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, ऑलवेज हमेशा लाइफ टाइम इनके दोनों फेज यूज होते हैं। टेस्ट नेट मेन नेट दोनों यूज होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि मेन नेट किसी सिस्टम का लॉन्च हो गया और टेस्ट नेट फ्री हो गया, नहीं नहीं। एवरी यूजर टेस्ट नेट से ही आता है, पहले टेस्ट नेट पे आता है, हाँ, वो तो तरफ से उसके उसमें से बाद आएगा में सर। मेन नेट पे आता है। जी तो सर यस। मैं वही आपको बोल रहा हूँ सर कि कुछ मतलब एक मतलब संभावित आप डेट दे सकते हैं क्या? मतलब मैं आपको फिक्स नहीं पूछ रहा हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, तो यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ कि जो टाइमिंग होता है उससे बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन मतलब एक एक मतलब मैक्सिमम टाइमिंग कब से सर इंस्टॉलेशन चालू हो मैं ऑलरेडी जाएगा? बता चुका हूँ, एक्सपेक्टेड डेट 15 है नेक्स्ट मंथ की। अच्छा नेक्स्ट मंथ में 15 है। हाँ टेस्ट नेट की, टेस्ट नेट और की। अच्छा अच्छा टेस्टनेट का। अच्छा सर एक चीज और बताइए, जो 5000 का जो वेलिडेटर है उनमें जो मिनटिंग का लिखा हुआ है वो 100 कॉइन पर डे का है, तो वो 100 कॉइन आएगा या फिर उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा, मतलब कभी 90 कभी 50 इस तरह रहेगा, या फिर 100 कॉइन जी उसमें जी। आएगा? नहीं नहीं, फिक्स नहीं होगा, कभी कम अच्छा आता है कभी ज्यादा आता है। अच्छा वो फिक्स नहीं रहेगा, वो हाँ प्राइस फिक्स के नहीं। अनुसार चलता है क्या? अब देखें प्राइस का भी तो, प्राइस तो कोई नहीं बता सकता किसी भी कॉइन की, कोई नहीं बता वो सकता। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा जी। हूँ ये जो कॉइन मिनटिंग होकर के हमारे पास आने वाला है वो जी अकॉर्डिंग टू प्राइस होता है या फिर इसका नो मतलब इसका नो नो फंड? नो नो नो, अकॉर्डिंग टू प्राइस नहीं होता, वो कैलकुलेशन अलग होती है। अच्छा उसी को। जी जी। तो वो अगर अकॉर्डिंग टू प्राइस करेंगे फिर तो हम काम नहीं कर सकते, वो तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। हम ये कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते कि यार अगर ट्रैफिक ज्यादा आता है तो मुझे अगर 1000 हाईवे टोकन मिल रहा है तो हाईवे टोकन को कम कर देंगे तो प्राइस दूसरी तरफ से बढ़ गई, इधर से टोकन ही कम हो गया, तो मैं प्रॉफिट में कैसे गया? फिर मैं तो प्रॉफिट में नहीं सही गया। सही बात है। जी और इनके जी। टोटल टोटल वेरिएटर कितने बने? 6400 बनने हैं क्या? देखिए अभी फिक्स नहीं है रिले नोड, क्योंकि मल्टीपल ब्लॉकचेन आ चुके हैं। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का वेट है, जैसे ही पोल्का डॉट वहां से टेक्नोलॉजी क्लियर करेगा, टेस्टनेट ये डिलीवर कर देंगे, और टेस्टनेट के ऊपर 2000 प्लस जैसे ही कंप्यूटर ऑन होंगे तो मेन नेट डिलीवर हो जाएगा। तो अब सिर्फ डिलीवरी 2016 के ऊपर फोकस है, हाँ अब क्वांटिटी के ऊपर नहीं है। क्वांटिटी कम है या ज्यादा है, डिलीवरी हो जाएगी, जैसी टेक्नोलॉजी क्लियर होगी डिलीवरी कर देंगे। अब ये वेट नहीं करेंगे कि इतने पैकेज सेल होंगे, नहीं, वो पहले वाले प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही था। 4000 पैकेज आया था म्यूजिक का, बट टेक्नोलॉजी डिलीवर करने का टाइम बराबर आ गया, उसको कि 2900 थे, इन्होंने डिलीवर कर दिया और सेल बंद कर दी। अब देखें कितने महीने पहले सेल इन्होंने बंद कर दी थी, और म्यूजिक कॉइन अभी आके लिस्ट हुआ है इनका। तो हाँ ये बिल्कुल। सेल बंद कर देते हैं जब इनका टाइम पूरा होता है। पैकेज जितने भी सेल हुए हों, कम हो ज्यादा हो, सेल बंद कर देते हैं। मतलब 2000 टेस्टनेट के ऊपर वेरिएटर लग जाएंगे तो वो सेल बंद, उसको हाँ सेल को बंद कर देंगे। 2 से 3000 जैसे ही लाइव हो जाएगा तो ये मेन नेट को डिलीवर कर देंगे। तो क्या मैं भी लगा सकता हूँ? आ तो सकते हैं आप, तरन भाई से इस चीज को कांटेक्ट कर लें। तरन भाई हैं, आमर भाई हैं, जगतर क्या? भाई हैं, रवि भाई हैं, इस तरह के 10 लोग हैं। बट आप तरन भाई से कांटेक्ट कर हमारे लें, जगदीश हमारे भाई से, वो सर बताएंगे कि टेक्निकल बंदा कौन है उनके साथ। सर हमारे जो अपलाइन है वो मिस्टर सोलंकी सर है, वो बहुत अच्छे सपोर्टर भी है, बहुत अच्छे कोऑपरेट जी करते हैं, है ना? तो आप जानते हो शायद, तो सोलंकी सर, आशुतोष सोलंकी को, है ना? वो हमारे अपलाइन है, तो
मैंने उसी से बात किया था, तो सर मैं इसको मंगवाना चाह रहा हूँ टेस्टनेट के लिए, क्योंकि फिर मुझे भी तो अपना पेमेंट डिलीवर करना है ना सर। तो मैं जी कितना के भरोसे रहूंगा, अगर मैं अपने सेट कर लूंगा तो फिर मैं किसी को भी आसानी से करवा सकता हूँ। तो क्या मैं सर इसको अभी टेस्टनेट के लिए मंगवाता हूँ अपना जी जो कर सकते सीपीयू हैं, वगैरह है? कर सकते हैं, बट आप अपने तो कंट्री लीडर से सॉफ्टवेयर लेंगे, मुझसे डायरेक्ट नहीं ले सकते ना, आप डायरेक्ट हाँ हाँ कंट्री ठीक है लीडर सर। को कांटेक्ट तो करो। मेरे मेरे जो लीडर है वो सोलंकी सर है, उन्होंने ही मुझे बताया था, कोई बात नहीं हाँ आप करो, मैं करवा दूंगा। ठीक है। अब देखें 12 कंप्यूटर टेस्ट नेट पे आपकी कंट्री में लाइव होने हैं। अब देख लें 12 पूरे हो गए तो फिर नहीं मिल पाएगा, अगर 12 पूरे नहीं हुए तो आप एक ले सकते हैं उनसे। अभी 12 पूरे नहीं है सर मेरे साथ। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके जी ओके जी ठीक रवि है। साहब, कोई क्वेश्चन लेना है? टाइम हो गया मेरे ख्याल में। नहीं टाइम हो गया है और गेस्ट है मेरे पास, टाइम भी 1 मिनट अप हो गया है, सो सॉरी, रियली सॉरी। मैं अब वीक में टू टाइम आता हूँ, आपके क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लूँगा। इसके अलावा मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ से भी अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और एनी टाइम आप डायरेक्ट टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे भी कर सकते हैं, बट अदर्स जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू नेटवर्क प्रमोशंस वो आप अपने कंट्री लीडर से ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो प्रमोशन है वो डिफरेंट सेम नहीं है, और मोस्टली मुझे नहीं याद होता किस कंट्री में क्या प्रमोशन अभी चल रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी कंट्री के जो मेन लीडर्स हैं एवरी टाइम उनके साथ कनेक्ट रहें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये उस तरह का ROI प्रोजेक्ट नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे एक लिंक लगाएंगे और उस लिंक से एक बंदा ज्वाइन होगा, वो डायमंड रिंग को अचीव कर लेगा बगैर किसी ग्रुप के, या आपका बंदा किसी ने चुरा लिया, और या आप एक बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर थे, आप टेक्निकल सपोर्ट टीम के साथ अटैच थे, अपनी लीडरशिप के साथ अटैच थे, और आपका बंदा छोड़ के एक दूसरे बंदे के पास चला गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप अपनी टीम को अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आपका बंदा किसी दूसरे को ज्वाइन नहीं करेगा। सो डेली जूम के साथ बने रहें, अपनी लीडरशिप के साथ प्रॉपर कनेक्ट रहें, टेक्निकल सेशन के हवाले से, नेटवर्किंग प्रमोशन से रिलेटेड, सेल वॉल्यूम रैंक से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारा नॉलेज आप जितना जल्दी वो हासिल करें, फिर आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे अपनी टीम को, और लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यू बताएं। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं है तो डेली जूम ज्वाइन करें, सिर्फ प्रोडक्ट की वैल्यू की इंफॉर्मेशन लें। जब आपका नॉलेज उसकी ग्रिप बन जाएगी प्रोडक्ट के ऊपर, तो सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। किसी चीज़ के ऊपर काम ना करें, सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू को डिस्क्राइब करें। सो अगेन मैं ये कहूँगा कि हाईवे जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर द लकी पीपल। 4 साल हो गए हैं, 4 साल पहले मैंने मौजूद हैं यहाँ पे लोग जिनसे मैंने ये कहा था, जिनमें से इस वक्त भी मेरे साथ जो टॉप ऑफ द लाइन काम कर रहे हैं, दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेजेंटर भी हैं, और ये वो लोग हैं, ये सिकंदर भाई जो हैं ब्लैक कपड़ों में, हम दोनों ने म्यूजिक को आगाज़ किया था एशियन मार्केट में, कई साल पहले की बात है। उस वक्त से लेके आज तक हम लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन फैसला था। हम फैमिली वाले बंदे हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, हमारे एक्सपेंस हैं, अगर प्रॉफिट ना होता तो इतने साल हम इनके साथ जुड़े ना रहे। हमें बेशुमार ऑफर्स मिली, इससे बड़ी बड़ी नई गाड़ियाँ, 1-1 लाख डॉलर के अकाउंट, आज भी मुझे ऑफर्स आती हैं। हमने इससे बेहतर किसी प्रोजेक्ट को अब तक मार्केट में नहीं देखा जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। हम 4 साल पहले जितना इसके ऊपर ट्रस्टेबल थे, आज उससे 1 लाख गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम रिजल्ट देख चुके हैं इनका। मैंने पहले भी 4 साल पहले ये कहा था, वी आर लकी पीपल, कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में काम कर रहे हैं। आज हम म्यूज़िक की इतनी हाई क्लास इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि कितनी बेहतरीन इनकम है। मैं कोशिश करूंगा सेकंड मीटिंग में सिर्फ म्यूजिक की इनकम और लाइव आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, आपको मज़ा आ जाएगा। और हाईवे की इनकम म्यूजिक के वैलिडेटर से ज़्यादा है, 2 एक्स्ट्रा इनकम। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत एंजॉय करने वाली चीज़ है।
आप लोगों को जैसे ही इसकी वर्थ पता चलेगी, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ प्रोडक्ट को जाने। आप लोग दुकानदार हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, जो भी हो, आप उससे छुट्टी ले लोगे। अब बोलोगे कि इस वक्त जो सबसे बेहतरीन प्रॉफिट वाली चीज़ है वो हाईवे है, हम अपने काम को बाद में देख लेंगे और मैं भी आपको जरूरत ना पड़े। हम लोग म्यूजिक के यूज़र कोई काम ना करें, किसी पहाड़ पे भी बैठ जाए, किसी यूरोप कंट्री में बैठ जाए फैमिली के साथ, हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं रही। अब सफ़र कंप्लीट हो चुका है। हाईवे के ऊपर आप मिलीनियर बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी नए नेटवर्कर के लिए भी 80%। नेटवर्किंग इतनी हलवा है, 40,000 सेल के ऊपर $25,000 वाला पैकेज मिल रहा है। ओ भाई बताएं, इससे आसान नेटवर्क मार्केट में कौन सा है? बोनसेस जो बनते हैं वो सारे आपको वो भी मिलते हैं। 80% पे आउट कर रहा है हाईवे का MLM प्लान। ऐसा नहीं है कि थका हुआ है, नहीं, 80% रिटर्न कर रहा है। $40,000 के ऊपर 25 वाला पैकेज भी दे रहा है। 5,000 वाला पैकेज आप रिसीव कर लेते हैं। ये वाहिद दुनिया का वो नेटवर्क प्लेटफॉर्म है इस वक्त जो आपको लाइफ टाइम की पासिव इनकम का एक्टिव यूज़र कर देता है, नेटवर्किंग से कन्वर्ट कर देता है आपको इन्वेस्टर में। बताएं मार्केट में से बेस्ट MLM कौन सा है? टेक्नोलॉजी आपके सामने है, वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म इसके साथ जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बेस्ट में आती है। ये चीज़ें देखने के बजाय हमारे लोग देख रहे हैं 15 दिन लेट हो गया, भाई क्या हो गया? टेक्नोलॉजी को नहीं समझ, तभी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखें, आप बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को जानना होगा। वो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते जिसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना हो आपके पास। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो मेरी तरह आपके बहन भाई भी इस प्रोजेक्ट में काम करते मिलेंगे। मेरी आधे से ज़्यादा फैमिली काम कर रही है इसके अंदर। 4,20,00,000 के सिर्फ मेरी सिस्टर्स और ब्रदर्स के अकाउंट लगे हुए हैं। उनकी फैमिली जो आ गई उसके अकाउंट मिलाएं तो 20 से 22 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है मेरी फैमिली की, मेरी इन्वेस्टमेंट जाती छोड़कर। हाईवे पहला प्रोजेक्ट था मेरी लाइफ का जिसमें मैंने फैमिली इन्वॉल्व की। क्यों? अब सब समझते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में पर्सनल रिलेशन को नहीं लाते, फैमिली नहीं लाते, रिस्क होता है। मैंने म्यूजिक में नहीं लाया, हाईवे में लाया। पहले 4 प्रोजेक्ट में नहीं लाया, 5वें में लाया, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी हो चुकी थी कि यहाँ पे 2 नंबरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ें रहेंगी वो रिस्क है, वो 20% बनता है। जैसे कि लेट हो सकता है, नेशनल डिजास्टर है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कोई टेक्नोलॉजी डिफॉल्ट होगी तो अदारा दूसरी टेक्नोलॉजी को लेगा। इवन पोलका भी बंद हो गया तो म्यूजिक बंद नहीं होगा, ये किसी और इकोसिस्टम के साथ आ जाएगा। तो इस तरह का ये रिस्क 20% आता है। 80% सिक्योर हो, कैपिटल लॉस फिर भी नहीं है। तो मैंने फैमिली को इन्वॉल्व किया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो मेरे अल्फाज हैं ये आपके अल्फाज हों, तो आप प्रोडक्ट को स्टडी करें, इसकी वर्थ को जाने। हाईवे वो है जो 1 महीने में $1 करोड़ कमाने की पॉसिबिलिटी दे रहा है। तो ये गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। ये $1,000-2,000 की प्लानिंग नहीं है, लेकिन समझ नहीं आएगी आपको उस वक्त तक जब तक प्रोडक्ट की समझ नहीं आएगी। प्रोडक्ट पे काम करेंगे, आप खुद प्लान कर लेंगे $1 लाख में कैसे लूँगा या 1 करोड़ कैसे लूँगा, डिपेंड ऑन यू। सो थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं कहूँगा कि 15 डेट तक हमारे पास सेल है। अगर उससे पहले क्लोज नहीं होती तो 15 डेट तक है। इसमें परफॉर्म करें, इसमें कोई लॉस नहीं है। आने वाले वक्त में आप अफसोस करेंगे। हम 4.5 साल से काम कर रहे हैं इनके साथ और यही अल्फाज दोहरा रहे हैं, और ये पुराने लोग मेरे साथ बैठे हैं, इनके सामने मैं ये लाइन बोल रहा हूँ। अगर इसमें 100% में से 1% भी कोई दिक्कत होती तो मैं इनके सामने बोलने से हिचकिचाता, बोल ना पाता। तो ठीक है, मेरे बोलने का स्टाइल सादा हो सकता है, लेकिन लफ्ज़ों में बहुत बड़ी ताकत है। ये परफॉर्म करने वाला प्रोजेक्ट है। बाद में सारे लोग आप पछताओगे कि सोने की चिड़िया मिली थी, हम उसे रखने के बजाय हमने उसे उड़ा दिया। तो इस वक्त जो सबसे कीमती आपका वक्त है वो हाईवे के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। इसका रिजल्ट आपकी नस्लों को आएगा। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स रॉक। नई मीटिंग में मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय।